myself Vivekanand. Welcome to all of you in VN Maths YouTube चैनल। अभी आपको एक्सरसाइज 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए सातत्यता तथा अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम चलते हैं सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी होता है कि जिसका ग्राफ खींचने पर वह ग्राफ टूटे नहीं, हमेशा कंटिन्यूस रहे, तो वही इसी को कहते हैं सातत्य। तो सातत्य फलन के बारे में अभी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए फलन क्या होता है। फलन फंक्शन, फंक्शन जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे उसका। यदि f सच दैट x टू y रहता है तो f(x) जो है f(x) इज इमेज ऑफ x रहता है, इमेज ऑफ x। यदि मान लेते हैं ये x है तो ये जो है f(x) क्या हो जाएगा, इसका इमेज कहलाता है, रिलेटेड टू f। अब देखिए यदि मान लेते हैं फर्स्ट 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। वन टू वन फंक्शन क्या होता है। यदि मान लेते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो तो x1 इज इक्वल टू x2 होता है। मतलब प्रत्येक वैल्यू का यह इमेज बनेगा। देखिए वन इमेज, ओनली वन इमेज बनेगा। प्रत्येक एलिमेंट का ओनली वन इमेज बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन रिलेटेड है, ये x है, ये f(x) है। यदि मान लेते हैं 1 2 3 है तो यहाँ पर यदि 3 4 5 है तो 1 का 3 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा और 3 का 5 से बनेगा। तो यह 1-to-1 फंक्शन का होता है। सेकंड मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है। 2 or more element has only one image। 2 or more element has only one image। इसमें क्या होता है, यदि मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू नॉट x2 हो तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो सकता है। क्लियर। इसमें देखिए ग्राफ कैसे होता है, इसका फिगर। यदि हम x, इसको हम x से दर्शाते हैं। यदि -1 है, 1 है तो यहाँ पर 1 है तो मेनी वन मतलब 2 एलिमेंट का ओनली वन इमेज है, तो यह मेनी वन फंक्शन कहलाता है। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या कहलाता है। तीसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है यदि मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का ओनली वन इमेज हो, एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। यदि मान लेते हैं 1 2 3 है, यहाँ पर a है तो 1 का a, 2 का a, 3 का a होगा। फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ जो बता देते हैं इस तरह से होगा। यदि x y है तो इसका x के पैरेलल होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक यदि a है तो f(x) इज इक्वल टू a होगा।
अब देखिए, अब VBI में है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोग परिचित होंगे। f(x) इक्वल टू मोड x के रूप में रहता है। यदि इसको लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू x माइनस x, इसमें यदि x ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसमें x क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का। उसके बाद 5 नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू, ये बड़ी ब्रैकेट में दिखाया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मान देखिए क्या होता है, यदि x प्लस h रहेगा, f(x) इक्वल टू x प्लस h रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो इसका मान क्या होता है, x हो जाता है। और यदि f(x) इक्वल टू x माइनस h होता है तो इसका मान हो जाता है x माइनस 1, जहाँ h जो है 0 से बड़ा रहेगा और h जो है 1 से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3। या -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2। टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। इसका जो आप ग्राफ लीजिएगा तो जैसे 0 से लेके 1 तक तो 0 होगा, फिर 1 से लेके 2 तक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, 1 से 2 तक, फिर यहाँ चले आएगा। इस तरह से यह हमेशा कट करते जाएगा। इसी में है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला 6 है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है f(x) इक्वल टू x, इस तरह से। इसका मान होता है f(x) इक्वल टू, यदि हमको x प्लस h का दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाता है x प्लस 1। इसका जो है ग्राफ होता है इस तरह से, 0 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, इस तरह से आएगा, फिर 1 पर यहाँ आ जाएगा, फिर 2 पर यहाँ आ जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू a0 x पर पावर n, a1 x पर पावर n माइनस 1 डैश डैश an तक आएगा। इसी में आता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह का आएगा। यदि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। एक्स क्यूब का आएगा इस तरह से। यह भी कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका जो है लाइन ब्रेक नहीं होगा। 8 लॉगरिथमिक फंक्शन,
इसमें होता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? लॉग एक्स। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। नाइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें होता है एफ एक्स इक्वल टू ई पर पावर एक्स। इसका भी ग्राफ जो है इस तरह से होता है। यदि ई पर पावर एक्स रहेगा, ई पर पावर माइनस एक्स रहेगा, तो इस तरह से। अब देखिए, अभी देखिए कि दो ग्राफ में आपको प्रत्येक पॉइंट पर टूट रहा था, ब्रेकअप आ रहा था लाइन, तो वह कंटिन्यूस नहीं होगा। लाइन यदि ब्रेक कर गया तो वह कंटिन्यूस नहीं होगा। लाइन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस, मतलब कहीं बीच में टूटना नहीं चाहिए, तो कंटिन्यूस होगा। तो अब हम मैथमेटिकली रूप से कैसे देखेंगे कि कौन किस में लाइन टूटेगा या किस में लाइन नहीं टूटेगा। इसमें और है ट्रिगो फंक्शन, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा, या इन्वर्स ट्रिगो रहेगा, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स रहेगा।